रसो वैश्व वैश्वानरो। भागवत में आता है भगवान रस स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल सहज सुख राशि। तो परमात्मा का अंश है जीवात्मा, तो वो भी रस चाहता है। पतंगिया दिए पर कुर्बान जाता है रस के लिए, सुख के लिए। मछली कुंडे में फंसती है रस की लालसा लालसा। भंवरा गुलाब में कमल में फंस जाता है रस की लालसा में। रस जीव की मांग है। तो 5 इंद्रियों के द्वारा जो रस मिलता है उसको विषय विकार संसारी रस कहते हैं। देखने का, सूंघने का, चखने का, सुनने का और स्पर्श करने का, ये 5 रस जो हैं उसके द्वारा जीव सुखी होने की कोशिश करता है और थोड़ा सुख जैसा लगता है। इसमें परिश्रम ज़्यादा है और सुख की झलक थोड़ी सी हर बाद में थकान है। उससे ऊंचा सुख भोजन तो करे लेकिन सुख बुद्धि से ठास के ना खाए। पति पत्नी का संसारी व्यवहार संतान उत्पत्ति के लिए करे, लेकिन सुख भोग की वासना से वार त्योहार तिथि के विचार बिना अगर संसारी भोगी बनेगा तो जल्दी आयुष्य नष्ट होगा, कोई गहरा रोग पकड़ लेता है। तो बाहर के सुख ऐसे हैं कि उसको संयम से औषध की नाई उपयोग करो तो स्वास्थ्य और प्रसन्नता रहती है। लेकिन उससे ऊंचा सुख है पूजा पाठ भगवत भाव का। तो आज सुबह बताया था कि विषय विकारी सुखों से पूजा पाठ का सुख 1000 गुना जीवात्मा के लिए हितकारी सुखकारी है। उसमें विकारी सुख में जो वासना और कर्म बंधन होता है, वो भक्ति में वासना कर्म बंधन नहीं होता, अपितु कर्मों के बंधन से मुक्ति होती है और हृदय का भाव सुख मिलता है। कोई कृष्ण की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, शालिग्राम की पूजा करता है। कहने वाला कह देगा कि ये पत्थर की पूजा करता है, लेकिन उनसे पूछो शालिग्राम की पूजा वाले से, तुम पत्थर की पूजा करते? बोले नहीं भैया, भगवान की पूजा करते, भगवत भाव हृदय में। शालिग्राम की मूर्ति तो बाहर है, कृष्ण की मूर्ति बाहर है, लेकिन भगवत भाव भीतर है। तो उस भगवत भाव के सुख से, रस से अंतःकरण का विशेष सात्विकपन और निर्माण होता है। उससे भी 1000 गुना भगवत स्तोत्र पाठ से शीघ्र आदमी उन्नत होता है और उससे भी लाखों गुना अधिक कर्म संस्कार कर्म बंधन से निवृत्ति पाकर उन्नति की ऊंचाइयों पर लाख गुना अधिक गति से वो भगवान नाम जप करने वाला पहुंचता है। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। नाम जपत मंगल दिशा दशहूँ। 10 दिशाओं में भगवत नाम से मांगलिक भाव पैदा होता है, मांगलिक तरंगे पैदा होती है, विषय विकारों का आकर्षण मिटता है और जहाँ भगवत भाव में रहने वाले लोग बैठते वहाँ सामान्य आदमी भी जाए तो उसको संक्रामक आध्यात्मिक फायदा होता ही है। इसीलिए कहते हैं कि तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो विषय विकारों से पूजा पाठ का सुख 1000 गुना अधिक हितकारी रस। पूजा पाठ के रस से भी
स्तोत्र रस, स्तोत्र पाठ आदि हजारों गुना ज़्यादा रस के द्वार पहुंचाएगा। उससे भी अधिक लाखों गुना हितकारी है भगवान नाम जप, और उस जप से भी कोटि गुना हितकारी है भगवत तत्व को पाए महापुरुषों के द्वारा भगवान के स्वरूप का ज्ञान पा लेना और संसार का ज्ञान पा लेना। संसार का ज्ञान क्या है कि संसार से अलग हुए बिना संसार का ज्ञान नहीं होता। जैसे मैं हाथ से अलग हूँ तो हाथ का ज्ञान होगा, गजरे से अलग हूँ तो गजरे का ज्ञान होगा, कैबिन से अलग हूँ तो कैबिन का ज्ञान होगा। संसार से अलग हुए बिना संसार का ज्ञान नहीं होता, और अलग होकर जितना विवेक होगा तीव्र, उतना संसार का पोल खुल जाएगा कि तो बह रहा है, बदल रहा है, यहाँ कोई स्थिर नहीं है। बचपन बदल गया, जवानी बदल गई, सुबह इसकी स्थिति अलग थी अभी अलग है, सब जा रहा है, जा रहा है। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न रहा, ये सब बदल रहा है। तो संसार का ठीक से ज्ञान होगा तो संसार का पोल खुल जाएगा कि बदल रहा है। इसको स्थिर रखने का दुराग्रह करना ही दुखों को बुलाना है। मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, वस्तुएं बदलती है, परिस्थिति बदलती है, चांद सफ़र में, सितारे सफ़र में, दरिया सफ़र में, दरिया के किनारे सफ़र में। तो तुम कौन सी स्थिति के लिए आग्रह करोगे? किसी भी स्थिति के लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ और ऐसा बना रहे, तो दुख के सिवा और क्या मिलेगा। बदलने वाले का सदुपयोग करके बदलने का लाभ उठा, और अबदल के साथ एक हुए बिना उसका ज्ञान और पराकाष्ठा नहीं मिलती। तो विषय विकारों के सुख से हजारों गुना भगवत भक्ति सेवा का सुख, और उससे हजारों गुना अधिक स्तोत्र पाठ परम सुख के तरफ ले जाने में सहायता करे, रस के तरफ। उससे लाखों गुना अधिक भगवान नाम जप से लाभ होता है, और कोटि गुना अधिक गुरु तत्व को, भगवत तत्व को जाने हुए महापुरुषों के अनुभव संयुक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान के मंत्र का अर्थ समझकर भगवत जप करते, भगवत उच्चारण करते, भगवान में विश्रांति पाने से कोटि गुना शीघ्र परम रस के द्वार पहुँचने का रास्ता खुल जाता है। और उससे भी अधिक वो ध्यान करते करते परम रस में मन विश्रांति पाले तो बुद्धि परमात्मा तत्व में, रित में, सत्य में टिक जाती थोड़ी देर। तो बाहर की पढ़ाई न होने पर भी पढ़े लिखों को पढ़ा सकता है, बाहर का धन न होने पर भी धनवानों का भी वो दाता बन जाता है, बाहर की सत्ता न होने पर भी सत्ताधीशों को सत्ता का दान करने की शक्ति रखता है, क्योंकि वो परम रस स्वरूप परमात्मा में बुद्धि की स्थिति होने लगी। भगवान ने गीता में कहा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस ब्रह्मवेता आत्मरामी महापुरुष की प्रज्ञा बुद्धि सत्य में प्रतिष्ठित हो जाती, स्थित हो जाती। जैसे लोहे की पुतली पारस से स्थित हो गई तो स्वर्ण बन गई, ऐसे ही सत्य स्वरूप ईश्वर रस में बुद्धि की विश्रांति जीवात्मा को परम लाभ। धरती का राज उसके आगे दो कौड़ी का भी नहीं, स्वर्ग का वैभव भी उसके लिए 4 कौड़ी का नहीं, इंद्र का पद भी उस सुख के आगे कोई विशेष माना नहीं रखता। 3 टूक को पीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ा कूण। तो ऐसा परमात्मा सुख मनुष्य जीवन में पा सकते हैं, और उसी कारण ये सत्संग सर्वोपरि साधन है। धरती का राज्य मिल जाए और सत्संग नहीं मिला तो दुख नहीं मिट सकता और परम रस नहीं मिल सकता है। दुनिया का वैभव एक व्यक्ति को मिल जाए फिर भी वो निर्विकारी सुख लिए बिना वो परम वैभव से शांति नहीं देगा। तो रस चाहने वाला व्यक्ति को जब अंतर आत्मा परमात्मा का रस नहीं मिला
तो सूंघने का, देखने का, वाहवाही का, चखने का, स्पर्श करने का रस में तो सभी जीव भटक भटक के मर रहे, जन्म रहे। उससे हजारों गुना स्तोत्र पाठ, लाखों गुना भगवान नाम जप, करोड़ों गुना आत्मज्ञानी गुरु के मंत्र के अर्थ में जपते जपते गोता मारना है। और उससे भी लाखों गुना अधिक है भगवान में विश्रांति पाना। तुलसीदास ने कहा, तुलसी हरि गुरु कृपा बिना रस नहीं मिलता। बिनु रघुवीर पद जिय की जोर न जाई।